किसी को भी पता हो सकते थे। लेकिन यही एक सवाल है जिसका सही जवाब सिर्फ अदिति जानती थी, और तुम्हारा जवाब गलत है। अब फंसी। मैं सही हूँ अंकल, आप गलत हैं। कैसे भूल गए आप? मिंटी कह के ही तो बुलाते थे मुझे। मिंटी मेरी डॉल। थैंक गॉड कि आपने मुझे छुटकी बुलाना छोड़ दिया। जब जब मुझे आप उस नाम से बुलाते थे तब तब मुझे गुस्सा आता था। नफरत थी मुझे उस नाम से। छुटकी छुटकी छुटकी, सब लोग मुझे उस नाम से चिढ़ाते थे। मुझे बहुत बुरा लगता था। मेरे लिए तो आज भी तुम मेरी वही छुटकी हो। भगवान का लाख लाख शुक्र है कि तुम जिंदा हो बेटी। तसल्ली हो गई ना आपको? जी, तसल्ली भी हो गई और सुकून भी मिल गया। अच्छी बात है। इसी खुशी में हमारे साथ खाना खाकर जाइए आप। जी नहीं, आज मैं नहीं रुक पाऊंगा। आज मेरी कोई जरूरी मीटिंग है, फिर कभी। ठीक है। नमस्ते। ये तो बाजी घुमा दी इसने एक्चुअल में। अंकल। हाँ मिंटी। एक सेकंड। खाने के लिए तो आपने ना कह दिया, लेकिन ये तो आपको खाना ही पड़ेगा। ऐसे कभी हो सकता है कि मैं आपको बिना कुछ खाए यहां से जाने देती? तुम जरा भी नहीं बदली हो। एक मिनट। शगुन है, खुश हो। आइए। शक दूर हो गए आपके? हाँ, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि मुझे तुम पर यकीन हो गया है। अब जब अदिति वापस आ चुकी है, मुझे तुम पर ज्यादा नजर रखनी पड़ेगी। 1000 करोड़ कम नहीं होते मिस्टर कबीर। कहीं आपको ये गलतफहमी तो नहीं हो रही मिस्टर आर्या कि 1000 करोड़ आपके होने वाले हैं? क्योंकि अगर ऐसा है तो इसे अपने दिमाग से निकाल दीजिए। आप ही के लिए अच्छा हो।
आर्या, और यहां पे? माँ, अभी अभी मैंने भाभी के वकील को जाते हुए देखा। क्या वसीयत बदल रही है क्या? रणवीर, चिल, जस्ट जोकिंग। एक्चुअली में आर्या आया था पता लगाने के अदिति बिटिया ही अदिति है या नहीं। एक से एक मुश्किल सवाल पूछे उसने। अच्छा, तो क्या सच पता लग गया उन्हें? और क्या, हमें बताने लगा कि ये अदिति ही है, जैसे कि हम ये जानते ही नहीं। रणवीर, मुझे तुमसे बात करनी। किस बारे में? हमारे नए प्रोजेक्ट के बारे में। ओह, श्योर श्योर कबीर, लेकिन अभी मेरा मूड नहीं है। कबीर, रणवीर का कुछ करना होगा। कब जाएगा इनका बचपना? कब जिम्मेदारियों का समझेंगे ये? मुझे समझ में नहीं आता, ये आपकी तरह क्यों नहीं बन सकते? उन्हें ये समझना होगा कि आप और करण सारा काम नहीं संभाल सकते, उन्हें भी हाथ बटाना होगा। आप चिंता मत कीजिए जा, मैं उसे संभाल लूंगा। लेकिन कबीर, तुम्हें कैसे पता है सब? क्या सब? ये चुटकी मिंटी, ये तो मैं खुद नहीं जानता। और आर्या के मुताबिक इसका सही जवाब सिर्फ अदिति को पता था। तो तुमने इसका सही जवाब कैसे दिया? क्योंकि मैं इसका सही जवाब जानती थी। वही तो मैं भी जानना चाहता हूं, कैसे? मैं कुछ पूछ रहा हूं तुमसे। कल जब तुम मुझे अकेला छोड़ के गए थे, तब मुझे समझ नहीं आ रहा था कि मैं क्या करूं। तब मेरी नजर ये इस डायरी पे पड़ी। अदिति की डायरी। किस्मत अच्छी थी जो ये तुम्हारे हाथ लग गई। पर मुझे नहीं लगता है कि ये किस्मत बार बार हमारा साथ देगी। क्या मतलब? मतलब रणवीर। अब क्या हुआ? मैं नहीं जानती, लेकिन मुझे उससे बहुत डर लगता है। वो अदिति से इतनी नफरत क्यों करता है? और ये बात तुमने मुझे अभी तक बताई क्यों नहीं? जिस बात से तुम्हारा कोई मतलब नहीं, उसको जानने की तुम्हें कोई जरूरत भी नहीं। और जहां तक रहा सवाल रणवीर का, उसे मैं संभाल लूंगा।
मामू, फाइनली मैंने प्लान बना लिया है। मैं दिल्ली जा रहा हूं। एक्चुअली में दिल्ली क्यों? सिटी हॉस्पिटल दिल्ली में है। क्योंकि मुझे लगता है इस राज के पर्दे की डोरी दिल्ली में ही हाथ लगने वाली है। भांजे, कहीं ऐसा तो नहीं कि हम ही बिना वजह परेशान हो रहे हो? हो सकता है यही अदिति हो। आर्या इस लड़की को बचपन से जानता है, अदिति को, और उसे भी यकीन हो चला है। एक्चुअली में ऐसा कौन सा सवाल था जिसका जवाब उसे पता नहीं था? मतलब मामा, इसका मतलब सिर्फ ये कि कबीर ने इस लड़की को बहुत अच्छे से तैयार किया है। कबीर खेल खेलता है तो सिर्फ जीतने के लिए, और ये खेल उसके जिंदगी का सबसे बड़ा खेल है, जिसमें वो इतनी आसानी से हार नहीं मानते। तो तुम क्या करने वाले हो? मामा, दुनिया में कोई भी ऐसा प्लान नहीं है जिसमें कहीं ना कहीं कोई ना कोई कमजोरी छुपी ना हो। अब देर है तो बस उस कमजोरी का पता लगने की, और फिर बस इतना कहना, ये शहर, ये